हेलो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फिनेंशियल ईयर 23-24 की अगर आप बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो करना होता है वो है सर जीएसटी को मैच करना। दैट मीन्स कि सर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आपने जो भी सेल्स किया है वो आपने आपके GSTR 1 के अंदर शो किया होगा। अगर आपने क्यूआरएम की स्कीम ऑप्ट करके रखी है तो B2B की सप्लाई आपने मंथली की होगी और B2C की जो भी डिटेल्स है वो आपने क्वार्टरली 4 क्वार्टर्स में दी होगी। अब GSTR 3B में आपने उसका पेमेंट किया होगा। जो भी आपने GSTR 1 के अंदर जो सेल्स किया है उसका पेमेंट आपने GSTR 3B के अंदर किया होगा। दूसरा, GSTR 2B के अंदर जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है वो आपने GSTR 3B के अंदर अवेल किया होगा। अब ये आपके टैली के हिसाब से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। GSTR 2B के हिसाब से जो परचेज आपका दिख रहा है वो आपके टैली में मैच कर रहा है। ये सब रिकंसिलेशन हमको करना होता है एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। अब चाहे प्रोपराइटरशिप की बात करें, चाहे पार्टनरशिप की बात करें, चाहे कंपनी की बात करें, ये जो रिकंसिलेशन है जीएसटी का ये सब में सेम ही होता है। तो यहां पर रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि सर GSTR 1 के अंदर आपने जो डिटेल्स शेयर की है B2B या B2C के अंदर, चाहे क्वार्टरली हो या मंथली हो, वो आपके GSTR 3B से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है। तो ये आप पोर्टल पर जाएंगे, जैसे ही आप पोर्टल पर जाएंगे, पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस के सेक्शन में जाना है। यहां पर आपको मिलेगा सर रिटर्न, और रिटर्न में आपको मिलेगा टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको इस टाइप का डैशबोर्ड है। यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट करना है और सर्च के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहां पर आपको अलग अलग टाइप्स की बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले है डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड, यानी कि आपने GSTR 1 के अंदर लाइबिलिटी डिक्लेयर की कि सर हमारा इतना सेल्स हुआ है, हमको इतना पे करने का। अब ये आपने GSTR 3B में पे किया ही नहीं किया, ये कंपेरिजन आपको इस वाले ऑप्शंस पे बताता है। जैसे टैक्स पीरियड आपको यहां पे शो हो रहा है, टैक्स लाइबिलिटी एज पर GSTR 1, GSTR 2B 2 एंड पेड एज पर GSTR 3B। तो यहां पर है लाइबिलिटी एज पर GSTR 1 IFF, ठीक है। तो यहां पर सर हमारी लाइबिलिटी कितनी है, ये हमारे अप्रैल, मई और जून, ये 3 मंथ की लाइबिलिटी है। हम क्यूआरएम की स्कीम ऑप्ट करके रखा हुआ है, इसलिए हमारा जो GSTR 3B है ये क्वार्टरली जाता है। अगर आपने मंथली ऑप्ट किया होगा तो आपका जो GSTR 3B होगा वो आपका मंथली फाइल होगा। तो यहां पर सर क्वार्टरली है, तो 3 मंथ का जो भी हमने GSTR 1 के अंदर डिटेल शो की थी उस पर जो भी टैक्स की लाइबिलिटी थी वो हमने जून वाला जो भी क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया GSTR 3B उसमें हमने पे किया। ओके, तो यहां पर क्या है, क्या ये हमने सर पे किया, तीनों महीने की लाइबिलिटी है 11,15,532.79, ये हमने पे कर दिया। अब यहां पर से शॉर्टफॉल और एक्सेस इन लाइबिलिटी यहां पर आपको जीरो आ रहा है। दूसरा लाइबिलिटी सर क्वार्टर था हमारा, सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, इतने भी हमने पे कर दिया, यहां पर भी जीरो आ रहा है, दिसंबर और यहां पर भी जीरो। अब पूरे साल का अगर आप देखेंगे ना तो 12 महीनों की एंट्रीज आपको वहां पे शो हो जाएगी। अब यहां पर सर है आपने GSTR के 1 के अंदर इतनी लाइबिलिटी आपने शो की है सर 44,04,575, ये आपको जीएसटी पे करने का आ रहा था। अब आपने GSTR 3B के अंदर उसका पेमेंट आपने कर दिया, यानी कि GSTR 3B आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आपने दिखा दिया। अब शॉर्टफॉल सर आपका कुछ नहीं है। पेमेंट मेड इन एनी थ्रू DRC 03, अगर आपका कोई भी शॉर्टफॉल है, अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको DRC 03 के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड इंक्लूडिंग पेमेंट थ्रू DRC 03, यहां पर सर ये है कि आपने परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड, आपने कितनी लाइबिलिटी थी कितना पे कर दिया, तो 100% लाइबिलिटी हमने पे कर दी। अब सेकंड आता है सर टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी समरी, यानी कि आपकी जो लाइबिलिटी तो थी लेकिन आपकी आईटीसी कितना था। तो यहां पर अब शो हो रहा है सर ये हमारी लाइबिलिटी है, ये टैक्स लाइबिलिटी जो कि अभी 11,15,532 था। अब सर आपने यहां पर जो आईटीसी क्लेम किया हुआ, यहां पर जो आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ ये वाले ऑप्शंस में आपको नजर आता है, ध्यान से समझना। आईटीसी क्लेम इन GSTR 3B एक्सक्लूडिंग आईटीसी रिवर्सल और एक्रूड एज पर GSTR 2B। एज पर GSTR 3B सर आपने आईटीसी कितना लिया, 10,16,254, 10,16,254 का आईटीसी आपने GSTR 3B में अवेल किया हुआ।
अब ये आपके जीएसटीआर 2B में है क्या नहीं है, यहां पर आप चेक करेंगे एज पर जीएसटीआर 2B आपको शो हो रहा है 2933489233। शॉर्टफॉल या एक्सेस, आपने सर आईटीसी जीएसटीआर 2B के हिसाब से एक्सेस तो नहीं ले लिया या फिर शॉर्टफॉल तो नहीं है, अगर होगी तो वो आपको यहां पे शो होता है। कहां पे शो होगा सर, ये तो ये है आपके जीएसटीआर 3B का जीएसटीआर 2B से मैच है। जीएसटीआर 3B का जीएसटीआर 2B जो भी आपने आईटीसी ली है उसका यहां पर मैच बता रहा है। तो हमारे केसेस में सर बिल्कुल भी एक भी परसेंटेज, एक रुपया भी यहां पर मिसमैच नहीं है। हम सिस्टमेटिकली 1 अप्रैल से लेके सब कुछ सिस्टमेटिक लेके चलते हैं। जो भी जीएसटीआर 2B के अंदर डिटेल शो होती है वो ही हम यहां पे शो करते हैं। अब क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल सर आपका कुछ नहीं है। अब यहां पर सर एज पर जीएसटीआर 3B आपका यहां पर ये है सर आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 3B। तो यहां पर सर हमने आईटीसी क्लेम किया हुआ है, ये 13,12,094 जो भी आईटीसी सर हमारे पास में आ रही थी वो ही हमने क्लेम किया। तो ये है आपकी लाइबिलिटी और ये है आपकी आईटीसी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सर टैक्स लाइबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज। ये अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज आपकी जो भी लाइबिलिटी है ये आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वाइज भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पर भी आप प्रॉपर चेक कर ले कि आईजीएसटी सर आपकी 5,02,000, 3,06,000, 3,06,000। अब वो आपने कैसे पे किए, ये आंसर बता रहा है टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर जीएसटीआर 1। ये आपको जीएसटीआर 1 के अंदर ये जो टोटल लाइबिलिटीज जो आपको दिख रही है आपने इस तरह से आपने शो की थी। ठीक है, तो अब इसका पेमेंट आपने कैसे किया होगा वो भी हम आगे शो करेंगे। ठीक है, तो ये है सर आपकी लाइबिलिटी, टैक्स वाइज भी दिखा रहा है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये भी है। अब हम जाएंगे सर टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू रिवर चार्ज। अगर आपकी रिवर चार्ज के थ्रू अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो आपको यहाँ पे शो होती है। तो यहाँ पे आप हमारा सर इनकी कोई भी लाइबिलिटी, एक ही लाइबिलिटी थी और एक ही लाइबिलिटी, ये हमने शो कर दी। हम बताएंगे टेली के अंदर किस तरह से हुआ है। इसके बाद सर बात है ड्यू टू एक्सपोर्ट और एसीजेड। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट और एसीजेड का कोई काम ही नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू, तो यहां पर अब आता है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से आपने क्लेम किया। तो आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 3B, आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 3B और ऑटो ड्राफ्टेड इन जीएसटीआर 2B। तो यहां पर सर आपको शो हो रहा है कि हमारे आईटीसी कितनी थी जीएसटीआर 3B में, हमने कितनी अवेल की और आपके जीएसटीआर 2B में कितनी आ रही थी। तो यहां पर सर है आपने 19,24,000, ये आपके 19,24,000 इस तरह से आपने आईटीसी अवेल की है। तो अब हमारे यहाँ पे सर कोई भी अभी तक जीरो डिफरेंस कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर हमारे केसेस में है भी नहीं और रिवर्स चार्ज डिक्लेयर और ये भी सर हमारे पास में एक ही एंट्रीज थी वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप इस तरह से ये वाला जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। अब अगर इसको हम टैली के अंदर देखते हैं, इसको अगर हम टैली के अंदर देखते हैं तो वहां पर आपको किस तरह से शो होता है, ये हमारी टैली है। अगर हम इसको बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में अगर हम करंट लाइबिलिटीज और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा, आप F1 यस कीजिएगा। तो यहाँ पर सर आपकी शो होती है पूरी लाइबिलिटीज। अगर हम मंथ वाइज देखते हैं जैसे 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023, तो यहाँ पर आपको जितनी भी लाइबिलिटीज है वो सभी लाइबिलिटीज आपको यहाँ पे शो होती है। एक बार देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइबिलिटीज है आपकी एज पर जीएसटीआर 2B, आपने कितनी लाइबिलिटी शो की है 11,15,000। तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शंस को हाइड कर लेते हैं और सब कुछ ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है सिर्फ 11,15,532, 11,15,532 ये वाली जो आईटीसी है ना, ये आईटीसी आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो भी है आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। तो 11,15,332 ये हमारी है। अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें सर, 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023, तो यहाँ पर आपकी ये लाइबिलिटीज हम हटा देते हैं सर। तो यहाँ पर आती है सर 12,68,000। तो यहाँ पर आपका मैच कर रहा है सर 12,68,087। तो यहाँ पर 87, 86.90 एक्सैक्ट थोड़ा सा डिफरेंस है 40 पैसों का। तो आप इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, और जब भी हम लास्ट में ये सब कुछ हम मैच कर लेते हैं जीएसटीआर 3B के हिसाब से, जीएसटीआर 2B मैच कर लेते हैं, जीएसटीआर 2B के हिसाब से हम यहाँ पर आईटीसी मैच कर लेते हैं। सब कुछ करने के बाद हमें क्या होता है, आउटपुट को इनपुट के साथ में सेट करना होता है। तो उसकी टैली के अंदर एंट्री होती है और ये एंट्री ऐसे होती है, ये एंट्री ऐसे होती है। जो भी आपके आउटपुट होते हैं वो आउटपुट आपको क्या करना होता है,
डेबिट करना होता है और इनपुट को आपको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। ये कैसे करते हैं, क्या देख के करते हैं, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सर क्या आपको इसकी भी रिक्वायरमेंट है या फिर आपको ये अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करने आती है। तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर सर आपको इस तरह से सेट ऑफ करना होता है आउटपुट के सामने इनपुट को, और जो भी आपका टैक्स पेबल होता है, जैसे हमारा ये टैक्स पेबल है, जो अमाउंट रिमेनिंग होता है उसको आप टैक्स पेबल में लेके जाते हैं। जो भी टैक्स पेबल होता है उसकी एंट्री हम इस तरह से करते हैं। ये जैसे हमारा टैक्स पेबल है, ये टैक्स पेबल है आपकी इस तरह से एंट्री होती है सर पूरे साल की, कि हमारा ये टैक्स पेबल था, फिर हमने 50 का पेमेंट किया, फिर ये टैक्सेबल था इसका पेमेंट किया, ये टैक्सेबल था इसका पेमेंट किया, और ये जो टैक्सेबल है 31 मार्च का, ये हमने अप्रैल मंथ में जब मार्च का जीएसटीआर 3B फाइल किया था उस समय हमने उसका पेमेंट किया था। तो ये अमाउंट आपको जीएसटीआर 3B के अंदर आपको शो होगा नेक्स्ट वाले रिटर्न में। अब ये जो है सर, अब आपकी जो आईटीसी है, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ पर ना तो आउटपुट आपको नजर आ रहा है और न ही आपके इनपुट की नजर आ रहा है। अगर आप F12 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दोनों में आपको यस यस करेंगे तो सर आपको इतने सारे लेजर शो हो रहे हैं, लेकिन ये लेजर क्या है सर, सब सेट करके रखे हुआ है। क्या करके रखा है, सेट करके रखे हुए हैं, आउटपुट के सामने इनपुट को एडजस्ट किया हुआ है, तो वो सब कुछ सेट है, इस वजह से ये लेजर्स आपको यहाँ पे शो नहीं होते। ये सभी एंट्रीज हमने की हुई है। ये एंट्रीज कैसे करते हैं सर, ये पूरा प्रैक्टिकल हमारा कोर्स है, टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है, जिसके अंदर हम डिटेल में ये सब कुछ सिखाते हैं। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन टोटल 15 लेक्चर है, लगभग आप मान के जैसे 8 से 10 घंटे का ये लेक्चर क्लासेस है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की, जिसके अंदर जीएसटी मैच ये सब कुछ कराते हैं। तो टैक्स कंसल्टेंट पूरा एक कोर्स है जो कि मिनिमम प्राइस में पूरे ऑल ओवर इंडिया के अगर आप कंपेरिजन करें तो इतना अच्छा कंटेंट, डिटेल में कंटेंट और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, और वो भी लाइफ टाइम बैक सपोर्ट के साथ में आपको मिल रहा है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक ही बार आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत है और आपको इतना सा बेनिफिट मिलेगा। अब सर लास्ट में हम ये देखना होता है कि सर हमारे जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो लेजर है, वो लेजर आपको कैसे शो होता है। तो आप बुक्स में जाएंगे, ये आपने मैच कर लिया सर। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विस में जाएंगे, यहाँ पर लेजर में, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि सर एंड ऑफ द ईयर सर हमारे पास में कुछ बैलेंस बचा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे सर 01/01/2024 से ये 23 से 01/01/2023 से 23-24 है ना, हाँ, और 30/4/04, ये 24 ही आएगा यहाँ पर भी, एक 24 से, ठीक है। गो में देखिए आप यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिखता है। ये है क्लोजिंग बैलेंसेस आपके 31 मार्च का। आपके आईटीसी में तो कुछ अमाउंट पड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है सर, आईटीसी में बैलेंस 0 नजर आ रहा है, इंटीग्रेटेड 0 है, सेंट्रल 0, स्टेट 0 है। तो यहाँ पर अगर आप हमारी बुक्स में भी देखेंगे ना, बुक्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सभी बैलेंस 0 नजर आ रहे हैं। अगर आप F12 की प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका मैच होना चाहिए, ये आपका मैच होना चाहिए। जो लाइबिलिटी आपने क्रिएट करी थी उसका पेमेंट भी आपने जीएसटीआर 3B के अंदर कर दिया है। तो बुक्स के अंदर आप किस तरह से जीएसटी को मैच करते हैं, आप जीएसटी पोर्टल पर किस तरह से जीएसटी को मैच करते हैं, ये सब कुछ आज हमने इस लेक्चर में देखा। ये पूरा प्रैक्टिकल होता है, डिटेल में कवर किया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, वो क्वेरीज आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम फ्री में बिना किसी अमाउंट लिए हुए हम आपको हेल्प करेंगे जितनी हमसे हो सकती है उतने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपको ये वाली क्लासेस यानी कि ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सर इस बार हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आते हैं ना, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप एक ग्रेट लर्नर हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीखते हैं, और सीख कर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर आपकी लाइफ में ग्रोथ ही हो रहा है। तो आज बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद।